हेलो एवरीवन। आज द हिंदू एडिटोरियल का ये सेशन जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का उसके बारे में दिया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है 5 नवंबर यानी आज का है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या और बैंकिंग या किसी भी तरह के, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं सेशन में क्या कवर किया गया है। बेसिकली अभी कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का नज़र इस इलेक्शन पे है कि कौन इस बार प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन अभी हुआ है और पोल काउंटिंग हो रहा है, जो भी बैलेट पेपर से जो भी इलेक्शन हुआ है उसका रिज़ल्ट जो है वो अभी काउंटिंग प्रोसेस में है, काउंटिंग हो रहा है। एज ऑफ नाउ मैं न्यूज़ देख रहा था तो मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडेन लीड कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे उसके बारे में। सबसे पहले आप देख लो, अमेरिका में दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। बेसिकली और भी पार्टी है लेकिन दो ये जो मेन पार्टीज़ है जो अभी फ़िलहाल कह सकते हो एक कांटे का टक्कर पे चल रहा है। अब देखो ये एक मैप से समझो कि ब्लू और रेड में ये अक्सर एक सिंबलाइज किया जाता है कि जो रेड है आर, आप ऐसे याद रख सकते हो, आर फॉर रिपब्लिक, आर फॉर रेड। तो रेड जो पार्ट आप जहाँ भी देख रहे हो ये सारे स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो ये सब रेड डिनोट कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का, और ये जो ब्लू है ये जो बाइडेन का है जो डेमोक्रेट से है। पहले देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या कवर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अथॉरिटेरियन टर्न ऑन ट्रम्प्स फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक टर्न लिए है, टर्न मतलब एक अपना गेम खेले, एक ऐसा स्पीच दिए है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, और वो स्टेटमेंट क्या है आगे आपको इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में पता चल जाएगा। लेकिन एक अथॉरिटेरियन टर्न है। ट्रम्प सीम्स होपफुल ऑफ गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल इन हिज फेवर। अभी यहाँ पे इन्होंने ये भी भाषण दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन्हें लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, किस लिए, अपने रूल को बचाने के लिए। ठीक है, 5 नंबर का एडिटोरियल है, जो यहाँ कंटेंट है यहाँ से शुरू होता है। द मैमथ टास्क ऑफ वोट इज स्टिल अंडर way in the 2020 US president election, leaving the final outcome uncertain in the contest between incumbent Republican President Donald Trump and Democrat challenger and former Vice President Joe Biden। देखो इतना लंबा ये 4 लाइन का सेंटेंस है। क्या कहना चाह रहा है? मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। तो मैमथ टास्क, एक टास्क है, क्या किस चीज़ का टास्क है? वोट काउंटिंग। देखो इंडिया में क्या होता है कि हम लोग इलेक्शन जब होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और जब रिज़ल्ट आने का होता है तो 3-4 घंटे में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। बट यूएस में यानी अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसमें कुछ वक्त लगता है, 2-4 दिन 10 दिन जो भी है, एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो ये क्या है, मैमथ टास्क है ये, यानी एक बहुत बड़ा काम है ये। ठीक है, वोट काउंटिंग का जो अभी चल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि मैमथ टास्क का वोट काउंटिंग इज स्टिल अंडर वे, अभी तक ये चल रहा है। इन 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लिविंग द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम ये देखो यहाँ पे, फाइनल आउटकम जो अभी तक है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, यानी फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है कि किसके साइड में, किसके फेवर में ये जाने वाला है। अनसर्टेन इन द कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट है बिटवीन, यहाँ पे स्पेलिंग माफ़ कीजिएगा, कॉन्टेस्ट बिटवीन इनकम्बेंट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखो ये अगर आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो इनकम्बेंट, इनकम्बेंट यहाँ पे बोला जाता है जो ऑफिशियली पोजीशन में है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कोई एक ऐसा वोकेबलरी नहीं है जो आप परेशान हो। इनकम्बेंट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन पार्टी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये कॉन्टेस्ट किसके बीच में है? डोनाल्ड ट्रंप के, और डेमोक्रेटिक जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे जो बाइडेन में। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, देयर हैव बीन no major shocks
ऑन द सॉलिडली रेड एंड ब्लू। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, रेड एंड ब्लू क्या है, रेड रिपब्लिकन पार्टी का है और ब्लू डेमोक्रेट का है। तो बोला जा रहा है अभी तक, ठीक है, मेजर शॉक्स नहीं रहा है रेड एंड ब्लू का, या रेड और ब्लू स्टेट्स में कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं आपको समझा दूंगा। विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ वोटिंग फॉर ओनली वन पार्टी एंड आर नियरली इम्पॉसिबल टू फ्लिप। देखो क्या है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका अपना वोटिंग फिक्स है, यानी ये स्टेट रिपब्लिकन का है, ये स्टेट डेमोक्रेटिक है, वो कभी फ्लिप नहीं करते। तो ये अभी भी बरकरार है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे बहुत सारे स्टेट में बीजेपी है तो बीजेपी ही आता है, वो फिक्स होता है एक तरह से, वहाँ पे उसका पॉपुलर है कि वो ही आएंगे। इसी तरह यूएस में भी बहुत सारे स्टेट्स में फिक्स है कि ये रिपब्लिकन को ही जाएगा, यहाँ से कैंडिडेट जो है रिपब्लिकन के आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेट के आएंगे। और इम्पॉसिबल टू फ्लिप, देख रहे हो आप कि ये नियरली इम्पॉसिबल है कि फ्लिप कर जाए, ठीक है। अमंग द स्विंग स्टेट्स, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूनाइटेड स्टेट में जितने भी स्टेट्स है उसमें कुछ स्टेट्स, ठीक है, उसमें कुछ स्टेट्स स्विंग करते हैं। स्विंग करने का मतलब है मान लो एक स्टेट में 50 इलेक्टर्स हैं, यानी 50 कैंडिडेट चुन के आने हैं जो फर्दर प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, ठीक है। तो उस 50 में ये स्विंग स्टेट ऐसा है कि किसी को 24 मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, यानी कांटे की टक्कर, उसको बोलते हैं स्विंग स्टेट। ऐसे ज़्यादातर क्या होता है, अगर देखो मान लो अगर कहीं कुछ है, मान लो एक स्टेट है जहाँ पे 30 बंदे चुन के आने हैं, 30 इलेक्टर्स चुन के आने हैं, तो उसमें क्या है, फिक्स है, 25 जाएंगे रिपब्लिक को, 5 जाएंगे डेमोक्रेटिक को, वो ऑलमोस्ट फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, किस केस में, स्विंग स्टेट्स में। तो स्विंग स्टेट्स एक मेजर रोल प्ले करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, पिछले बार भी हुआ था 2016 में। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में जो टर्म होता है सर्विस का, प्रेसिडेंट्स का, वो 4 ईयर का होता है, और 2 टर्म के बाद कोई रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही टर्म ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। तो स्विंग स्टेट्स आप देखो इसमें क्या बोलता है, अमंग द स्विंग स्टेट हुज इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आर अप फॉर ग्रैब्स द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 कैंडिडेट्स हैज़ बीन मिक्स्ड। देखो क्या हुआ है कि जो भी स्विंग स्टेट्स है उसमें जो 2 कैंडिडेट हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिक के, वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस है और मिक्स है, कि यानी कुछ इसको मिल रहा है कुछ इसको मिल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो at the latest count a Trump victory appears certain in Florida, Ohio and Iowa, and he is holding on to lead, perhaps provisionally in the critical states of Georgia, North Carolina and Pennsylvania। देखो क्या है, अभी लेटेस्ट काउंट जो ये जब तक ये पब्लिश हुआ था ये एडिटोरियल, तब तक का ये डेटा दिया गया है कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प का विक्ट्री नज़र आ रहा है कहाँ, फ्लोरिडा में, ओहियो में, लोवा में, और वो लीड कर रहे हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद, सो परहैप्स प्रोविजनली मतलब होता है कि फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। तो शायद ये फ्यूचर में चेंज हो सकता है क्या, इन द क्रिटिकल स्टेट ऑफ जॉर्जिया में ऐसा हो सकता है, नॉर्थ कैरोलिना में हो सकता है और पेंसिल्वेनिया में हो सकता है, विथ सेवरल मेल बैलेट्स येट टू बी टेल्ड। और मेल बैलेट्स जो है वो अभी भी मिलाना बाकी है, ठीक है। देखो इस पर इतना देर क्यों हो रहा है काउंटिंग में, क्योंकि इस बार जो वोट हुआ है वो 2 तरीके से वोट किया गया है अमेरिका में। वे नंबर 1 ये था कि क्योंकि ये कोविड चल रहा है तो उसके वजह से लोगों ने पोस्ट बैलेट दिया है, यानी एक पोस्ट मेल के ज़रिए अपना अपना वोट लोग किए हैं, वहाँ पे सिटीजन्स किए हैं। और दूसरा वो डायरेक्ट बैलेट पेपर से हुआ है। तो ये 2 तरह का, जो मेल से आया है उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है मिलाने में, जो भी बोलो। उसी के बाद देखते हैं मीनवाइल मिस्टर बाइडेन हैज़ कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय रेसिंग द विक्ट्री इन मिनेसोटा, न्यू हेमिस्फीयर एंड वर्जीनिया। बोला ये कंसोलिडेट मतलब होता है अपना पोजीशन को बरकरार रखना, ठीक है, अपना पोजीशन को रखना। तो वो अपने पोजीशन को बरकरार रखते हैं क्या, बाय रेसिंग टू विक्ट्री रेस करते हुए विक्ट्री की तरफ, कहाँ पे, मिनेसोटा, न्यू हेमिस्फीयर एंड वर्जीनिया, वाइल होल्डिंग ऑन टू काउंटिंग लीड्स इन एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, ये सब स्टेट्स के नाम हैं।
तो यहाँ पे ये लीड कर रहे हैं। अब देखो, स्टेट दैट शुड गिव हिम अ पार्ट टू 270 इलेक्टोरल वोट्स इफ़ ही होल्ड्स ऑन टू द लीड्स। देखो क्या बोल रहा है, ये जब स्टेट्स है, ये जो ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन है, ये उसको देना चाहिए। यहाँ पे लिखा शुड गिव हिम, देख रहे हो, शुड गिव हिम अ पार्ट टू 270। देखो अभी अमेरिका में 538 सीट्स हैं, आप कह सकते हो, जिसमें टोटल 270 चाहिए मेजॉरिटी लाने के लिए, आई मीन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 270 चाहिए। 538 है, 270 चाहिए। और जो बाइडन बहुत करीब हैं, 264 ला चुके हैं। लेकिन मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको ये फ्लॉ बताऊंगा, आप फ्लॉ कह सकते हो इस इलेक्शन का, यानी एक तरह का फॉल्ट, ये किस तरह से क्या हो जाता है लास्ट में। अगर आपके पास ज़्यादा वोट है तब भी आप नहीं जीतेंगे, ये डिपेंड करता है स्विंग स्टेट पे और इलेक्टोरल कॉलेज पे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। पहले इस एडिटोरियल को देखते हैं। लीड करने के लिए 270 चाहिए, हो गया है। बट विथ हिज लीड्स बीइंग नैरो हिज विक्ट्री इज़ नॉट सर्टेन। देखो उसका जो लीड जहाँ जहाँ जा रहा है, अगर वो नैरो हो जाता है तो विक्ट्री सर्टेन नहीं है। एंड मिस्टर ट्रम्प कंटिन्यूज टू परफॉर्म वेल इन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स एज ही डिड इन 2016। बोलते हैं कि मिस्टर ट्रम्प अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे वो 2016 में किए थे। कहाँ पे? इन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। Stepping back from the results, the big win for American democracy as such was that no major outbreak of violence or voter suppression occurred throughout the final phase of polling। देखो क्या इसमें कहना ये चाह रहा है कि stepping back from the result, ठीक है, रिजल्ट्स को से थोड़ा पीछे आइए। द बिग विन फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी। देखो अमेरिकन डेमोक्रेसी के इतिहास में, ठीक है, ये ऐसा हुआ है कि कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, कोई प्रोटेस्ट उतना गंदा तरीके से नहीं हुआ है, वोटर सप्रेशन नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है? फाइनल इवन द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग थ्रू आउट, ये जितना भी पोलिंग हुआ है इसमें कोई वायलेंस वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन आपको आगे पता चलेगा, और जो न्यूज़ से मुझे पता चल रहा है जब मैंने देख रहा था, तो वायलेंस तो नहीं कह सकता, बट प्रोटेस्ट डेफिनेटली होगा और ट्रम्प की तरफ से होगा, क्योंकि वो शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार जाए। तो आगे पहले देखते हैं, इसमें फिर बात करते हैं। परहैप्स द अब्जेंस ऑफ सिविल अनरेस्ट। देखो अब्जेंस परहैप्स मतलब शायद होता है, अब्जेंस मतलब जो मौजूद नहीं हो। तो सिविल अनरेस्ट का मतलब होता है एक तरह से वायलेंस ही समझ लो। ठीक है, तो ये जो वायलेंस नहीं हुआ है, ये एक टेस्टामेंट है, यानी एक एविडेंस है क्या, टू द स्पिरिट ऑफ नेशन। एक ऐसे नेशन में जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट हेटफुल, ये पुराना या पिछले इतिहास में जो हुआ करता था, रेशियल, इथनिक एंड रिलीजियस डिविजन्स, धर्म के आधार पर डिविजन्स, इससे आगे बढ़कर ये मूव ऑन कर रहे हैं। ये एक क्या है, एविडेंस है, ये टेस्टामेंट है। क्या टेस्टामेंट है? एब्सेंस ऑफ वायलेंस, यानी सिविल अनरेस्ट। ठीक है, अब बोलते हैं इट वाज आयरनिक। देखो आयरनिक हम लोग बोलते हैं, इट वाज आयरनिक मतलब क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो उसका ठीक अपोजिट मीनिंग निकलता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ आप कितने अच्छे हो, तो एक्चुअली मेरा मतलब कहने का ये है कि आप बुरे हो, ये होता है आयरनिक सेंस। तो इट वाज आयरनिक, ये आयरनिक था। क्या? देन दैट आर रिलेटिवली पीसफुल इलेक्शन एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वाज ओवरशैडोड बाय मिस्टर ट्रम्प हिमसेल्फ। देखो ये आयरनिक है। क्या आयरनिक है? कि अभी जो पीसफुल रहा है पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में, ये जो इलेक्शन एक्सरसाइज है जो कि वर्ल्ड के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में है, वो ओवरशैडोड बाय मिस्टर ट्रम्प। ओवरशैडोड मतलब छाया में रखना, ये ओवरशैडो का मतलब था छाया में रखना। देखो ये है कि सीधा कहा जा रहा है, क्योंकि देखो मिस्टर ट्रम्प ने स्पीच में आके ये कहा है काउंटिंग के ड्यूरिंग कि वो नहीं मानते और ये वोटिंग काउंटिंग जो हो रहा है ये स्टॉप कर देना चाहिए, वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। और फिर कहा कि अगर ये फ्रॉड हो रहा है और नहीं तो फिर अगर ये नहीं रुका या व्हाटएवर रूल नहीं हम लोग नहीं जीत पाते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ही क्लेम्ड फॉल्सली, ये एक्चुअली टाइटल था, ठीक है। जो टाइटल है, आपको टाइटल दिखाता हूँ। देखो टाइटल क्या, ऑन ट्रम्प्स फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये देख रहे हो, ऑन ट्रम्प्स फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये जो ट्रम्प्स का फॉल्स स्टेटमेंट है वो यही है कि उसने क्या क्लेम किया, ही क्लेम्ड फॉल्सली दैट ही हैड ऑलरेडी डिफीटेड मिस्टर बाइडेन, उसने पहले ही हरा दिया। जबकि क्या हुआ, वोटिंग अभी कंटिन्यू है, सॉरी जो काउंटिंग है वोटिंग का वो कंटिन्यू है। particularly that he had won the Rust Belt stage, which in reality are still counting millions of votes, likely the surge in mail-in ballots। देखो वो जो बोले फॉल्सली कि मैं हरा चुका हूँ उसके, बट रियलिटी क्या है, which in reality are still continuing millions of votes, अभी गिनना बाकी है बेसिकली। हाँ, he went on complain, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा और ये कंप्लेन एज अ कंप्लेन करते हुए कहा कि 2020 इलेक्शन जो हो रहा है वो छीना जा रहा है उनसे। देखो यहाँ पे है, कंप्लेन दैट 2020 इलेक्शन वाज बीइंग स्टॉलन फ्रॉम हिम थ्रू अ मेजर फ्रॉड, एक फ्रॉड करके उनसे छीना जा रहा है। और क्या हुआ है, ये रीइटरेटिंग, यानी रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार बोलना, ओके। तो रीइटरेटिंग हिज वो टू टेक द मैटर एक्सपीडियंटली टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या बोलते हैं, बार बार इस बात पे जोर दिया है कि वो ये अगर ऐसा फ्रॉड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो इस मैटर को क्या करेंगे, एक्सपीडियंटली कोर्ट में जाएंगे। एक्सपीडियंटली का मतलब होता है आप किसी पर्पज, आप ऐसा पर्पज जिसमें आपका फ़ायदा हो, उस वे में आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, यानी अपने फ़ायदे के लिए, उस तरीके से बेसिक, ओके। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्पज को सूट करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे कि देखो भाई ये फ्रॉड हो रहा है, ये जो भी काउंटिंग है ये मेरे फेवर में नहीं है, तो ये फ्रॉड हो रहा है। ये लास्ट पैराग्राफ है। देयर आर 3 ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दिस टर्न ऑफ इवेंट्स। बोलते देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इवेंट्स, देयर आर 3 ब्रॉड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस टर्न ऑफ द इवेंट्स। उसने 2-3 बात कहा, तो उससे 2-3 ऑब्जर्वेशन निकलता है। पहला क्या है, फर्स्ट ये है कि इट इज़ अनक्लियर वाई मिस्टर ट्रम्प वुड अटैक द वोट टैलिंग प्रोसेस इन द स्विंग स्टेट्स गिवन दैट ही इज़ लीडिंग इन सम ऑफ देम एनीवे। देखो बोला ये अनक्लियर है कि ट्रम्प ने ऐसा क्यों कह दिया कि वो अटैक कर रहे हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है वगैरह वगैरह, जबकि वो स्विंग स्टेट्स में लीड कर रहे हैं, सभी में नहीं लेकिन बहुतों में लीड कर रहे हैं। तो अगर ये ऑब्वियसली अनक्लियर होता है, अगर आप जीत रहे हो तब भी आप बोल रहे हो कि फ्रॉड हो रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रैटेजी है या क्या है, ये अनक्लियर है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड उसका स्टेटमेंट ये है कि हिज स्टेटमेंट इज़ tantamount, यानी सेम इफेक्ट, टू डिमांड दैट लीगली कास्ट बैलेट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड विच इफ ट्रू इम्प्लाइज इन अनप्रेसिडेंटेड अटेम्प्ट एट मास वोटर सप्रेशन। देखो क्या है, बताता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है उनके स्पीच से कि जो उसका स्टेटमेंट इस बात को लेके है कि अब वोटिंग का जो काउंटिंग हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन करता है लीगल वोटर पे, मास वोटर पे, बहुत बड़ी संख्या में जो वोट हुआ, अगर आप उसको काउंट नहीं करोगे तो फिर उन लोग एक क्या होगा, वायलेंट हो सकते हैं वो लोग कि जब हम लोगों ने वोट किया और उसका काउंटिंग नहीं किया जा रहा है, तो अनफेयर हुआ। तो इसीलिए ये सेकंड भी थोड़ा सा क्या है, और एक ऑब्जर्वेशन है जो कि अनक्लियर लगता है, और सेम इफेक्ट है जैसे इसने पहला इफेक्ट है जिसमें उन्होंने फ्रॉड बताया काउंटिंग को, बैलेट को, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड, मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स इंटेंट। देखो इंटेंट मतलब होता है आपका क्या इरादा है, ठीक है, इंटेंट मतलब होता है इरादा। थर्ड, मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स इंटेंट अपॉन एस्केलेटिंग द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। तीसरा ये है ऑब्जर्वेशन के उनका ये इंटेंट था कि बार बार ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ले जाएंगे क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, और ये भी बोल रहे थे कि काउंटिंग बंद होना चाहिए, ठीक है, इस मैटर को। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। परहैप्स अ स्ट्रैटेजी, बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी हो सकता है बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गेटिंग द कंजर्वेटिव मेजॉरिटी ऑन द कोर्ट इंक्लूडिंग इज रिसेंट नॉमिनी आर्मी एमी कॉनी बैरेट।
तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ गेटिंग द कंजर्वेटिव मेजॉरिटी ऑन दैट कोर्ट। तो उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मूव करने से शायद वो फेवर वोट उनके काउंटिंग उनके फेवर में आ जाए, ठीक है, ऑन द कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे बोला इंक्लूडिंग हिज रीसेंट नॉमिनी, ठीक है, उनके रीसेंट नॉमिनी है एमी कॉनी बैरेट, टू रूल इन हिज फेवर, ठीक है, उसके फेवर में रूल करने के लिए। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन, अब देखो ये क्या है, सच अ कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह का एक्शन, क्या एक्शन के लोगों ने लीगली वोट किया है आपको, ठीक है, जिसके लिए भी चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रम्प हो, लेकिन आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि काउंट नहीं किया जाएगा, जो है हो गया, जितना काउंटिंग है इनफ है, जो भी है। तो ये एक क्वेश्चन करता है मास वोटर को और सिटीजन्स को, और ये एक तरह से ये दिखाता है कि आप कितना वन साइडेड सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, सच कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो डेरोगेटरी रिमार्क है, फ्रॉड है और बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, ये क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है जो क्या करता है, एक ओमिनस टोन सेट करता है, ठीक है। ओमिनस सेट मतलब क्या, एक थ्रेटनिंग टोन सेट करता है कि अगर ट्रम्प दोबारा 4 ईयर्स के लिए आ जाए, 4 ईयर्स के लिए आ जाए, ठीक है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, क्योंकि जीतने से पहले जब वो इतने आक्रामक दिख रहे हैं, इतना वायलेंट दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड कह रहे हैं, और जो सिटीजन्स ने वोट किया है उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक क्या है, थ्रेटनिंग टोन है, ठीक है, किसके, वो जो 4 साल अगर वो रूल करते हैं, उन 4 सालों के लिए सही टोन नहीं है, लोगों को ये समझ में आता है, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है, अगर अभी तक जो मैं न्यूज़ से जो ऑब्जर्वेशन या कंक्लूज़न बोलूँ कि मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रम्प हार रहे हैं, क्योंकि उनको जीतने के लिए 4-5 शायद 5 से 6 स्टेट्स में डेफिनेटली उनको इलेक्टर्स चाहिए, यानी डेफिनेटली 5-6 स्टेट्स में उनको जीतना ही पड़ेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बट बाइडेन सिर्फ एक स्टेट बोल सकते हो, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस स्टेट में अगर वो लीड करते हैं तो वो ऑलरेडी उनका 264 हो चुका है 538 में, और 270 चाहिए, तो 6 बच रहा है, 6 कैंडिडेट बच रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रम्प हारते हुए दिख रहे हैं। क्या होगा देखना। और ये भी अभी न्यूज़ आ रहा था कि प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी है आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो देखिए। और लास्टली इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस इलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट बात सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो वोटिंग होता है वो इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, यानी लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, वो पहले इलेक्ट करते हैं अपने इलेक्टर्स को, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव को। यानी फॉर एग्जांपल 2 टीम है, देखो यहाँ पे 2 टीम है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तो ये अपने अपने कैंडिडेट को हर ये जितना भी स्टेट्स हैं सभी में एक फिक्स है, टोटल 538 है, तो सभी अपने अपने स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव को उतारते हैं और फिर पीपल या फिर सिटीजन्स ऑफ अमेरिका वोट करते हैं इन दोनों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिपब्लिकन छाया रहता है और उन्हीं को वोट मिलता है, बहुत सारे ऐसी जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेट है और उन्हीं को वोट मिलता है, कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे फिक्स नहीं रहता, लोग अपने क्या बोल सकते हो, अपने यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग, अपने सोच और समझ के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं, या डेमोक्रेट के पास जा सकते हैं या रिपब्लिकन के पास जा सकते हैं, यानी ये स्विंग होता है, इसलिए इनको स्विंग स्टेट कहते हैं। हाँ, एक बात नहीं समझ में आता है अमेरिका इलेक्शन में, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक फॉल्ट है इलेक्शन प्रोसेस का। क्या फॉल्ट है? देखो सिंपल से बताता हूँ। अगर 50 स्टेट्स है, ओके, आप 40 स्टेट में जीत गए, एक एग्जांपल के तौर से समझा रहे हैं। अगर 50 स्टेट्स है और मान लो रिपब्लिकन 40 स्टेट में लीड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 40 स्टेट में चूँकि ये लीड कर रहे हैं तो इनका गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। 10 स्टेट में लीड करते हुए भी डेमोक्रेट का गवर्नमेंट बन सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्टोरेट
कॉलेज पे यानी इलेक्टर्स पे, देखो सभी का इलेक्टर्स लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कैलिफोर्निया, ये सबसे लास्ट में, यहाँ पे 55 है, तो ये जो है ये मायने रखता है 55। तो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 55 है और यहाँ पे ज़्यादा है, अगर सिर्फ वही 10 स्टेट में डेमोक्रेट बना रहा है तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट फॉर्म कर देगा, और अगर रिपब्लिकन सारे छोटे छोटे जगह से लीड कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि दो बात होते हैं इस इलेक्शन में, पॉपुलर वोट एंड इलेक्टर्स का नंबर्स आप कह सकते हो। तो आपको कितना भी वोट आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इलेक्टर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। दूसरा बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लास्ट है कि मान लो ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 55, मान लो 55 है, तो क्या होता है दोनों पार्टी है डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, और रिपब्लिकन को मिलता है 55 का आप मान लो 26, ठीक है, 25 मान लो मिलता है रिपब्लिकन को, और बच गया 30 मिलता है डेमोक्रेट को। तो कायदे से 35 ही रहना चाहिए डेमोक्रेट का, बट नहीं, जो लीड करेगा टोटल 55 उनके अकाउंट में चला जाएगा। इसका मतलब रिपब्लिकन का हो गया 0 और 55 टोटल चला गया डेमोक्रेट में। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ आप देख सकते हो, डायरेक्ट हो गया 55 ट्रांसफ़र टू डेमोक्रेट। यानी अगर आप इसमें मेजॉरिटी लाते हैं तो टोटल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाता है जो आपको 270 चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। आई होप कि ये जितना आसान से हो सके मैंने कोशिश की आपको समझाने का, और बाकी आप बताइए कमेंट में कि कैसा लगता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हिंदू एडिटोरियल कवर करने का मेरा ये पर्पज़ है कि आपको एक तो न्यूज़ या एक ऐसा टॉपिक जो वर्ल्ड वाइड फेमस है या अपने इंडिया में बहुत फेमस है उस पे होता है। दूसरा, इसमें आपका थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।